नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीतल पांडे और आप देख रहे हैं चर्चा आज की न्यूज चैनल। देखिए, देश दुनिया की तमाम खबरें सच्चे और तीखे तेवरों के साथ रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। कविनगर बीजेपी महामंत्री रीता सिंह गौर ने मतदान दिवस पर एसआईआर पर अपने विचार रखे। आदित्य वर्ल्ड सिटी के सिटी अपार्टमेंट में बीएलओ बूथ 27 के गिरीश कुमार ने बताया कि बूथ 28 के बीएलओ का भी काम हमें देखना पड़ रहा है। मैं उप जिलाधिकारी से प्रार्थना करता हूं कि बूथ 28 का बीएलओ नियुक्त करें। पहले बीएलओ थे, वो यहाँ कभी नहीं आई हैं। रीता देओल ने बताया कि लोग पहले जागरूक नहीं थे, अब जागरूक हुए हैं। प्रियंका बालियान एक दिन आई थी और आके उन्होंने अपनी ड्यूटी कटवा के ज्योति रानी की लगवा के चली गई और वो ना ज्योति रानी आई है, ना ही फ़ोन उठाती हैं, ना कोई रेस्पॉन्स है। क्योंकि जो लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो वो हमारे ऐप पे आते हैं जिन्हें हमें अप्रूव करना होता है। तो लोग मेरे पास आ रहे हैं कि आप अप्रूव क्यों नहीं कर रहे उन फॉर्म को, तो जिनके मेरे पास आ रहे हैं मैं अप्रूव कर रहा हूँ। अब वो कुछ लेकर आए, कुछ लोग कल उन्होंने दिखाया कि क्या है, तो उसमें पता लग रहा कि वो 528 के बीएलओ के पास चले गए हैं, तो उनको मैं अप्रूव कैसे कर सकता हूँ? वो अपने ऐप से करेंगे। अप्रूव करने का अधिकार तो उन्हीं को है। 527 में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। 527 में कोई दिक्कत नहीं, काम कर रहे हैं। तो ये पार्टी के नेताओं का भी सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ जी। कौन कौन से नेताओं का सहयोग प्राप्त है आपको? नेताजी का सहयोग रीता मैम है, ये हमें सहयोग कर रही है बहुत अच्छी तरीके से। ये भी कर रही है, इनके साथ इनके बच्चे हैं वो सहयोग कर रहे हैं। रीता मैम पूरा कर रही हैं सहयोग? रीता देओल मैम हमारा सहयोग कर रही है। आप अपना नाम बताएंगे सर? गिरीश कुमार। गिरीश कुमार सर, हम आशा गिरीश कुमार जी, हम आशा करते हैं कि आप यहाँ पे में सभी का वोट किसी का छूटने ना पाए। नहीं, बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग अपने संयम के साथ वोट बनवाएं और जो हमारी बीएलओ नहीं आ रही वो बीएलओ कैसे न कैसे यहाँ पे उपस्थित हो। नहीं, मैं भी आग्रह करूँगा डीएम से कि आपकी ये समस्या को समाधान करें जी। बूथ 528 के बीएलओ को जरूर भेजने का कष्ट करें। बीएलओ ने आपकी बड़ी तारीफ किया है कि आप बड़ा सहयोग कर रहे हैं। बीएलओ जी खूब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए उनको हमारा काम भी अच्छा लग रहा है। उद्देश्य मेन ये है क्योंकि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं यहाँ पे अजित पाल त्यागी जी, उनका भी विशेष फोकस है कि जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम बनवा सकें, चाहे नए वोट हो, चाहे स्थानांतरण हो, चाहे एसआईआर का काम हो। तो चूँकि हम सबको पता है कि बीएलओ के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाता है, काम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए सबका सहयोग बनता ही बनता है। तो यहाँ जो पहला था 528, जैसे यहाँ पे सोसाइटी में लोग रहते हैं, कुछ बिहार के भी लोग हैं और उनका बिहार में भी एसआईआर हो रहा होगा जी, तो हुआ क्या कि जैसे तो क्या उस पे आपको बड़ी दिक्कत आ रही होगी? देखो, दिक्कत तो ये आ रही है कि लोगों ने बिहार में एसआईआर किसी का हो पाया, किसी का नहीं हो पाया। अगर वोट रखनी थी और एसआईआर नहीं हो पाया तो दिक्कत हुई उनको। लोगों को यहाँ पे एसआईआर करवाना है, अब कागज नहीं मिल रहे लोगों को। प्रॉब्लम क्या है कि जैसे अब हमारे पुराने बूढ़े बुजुर्ग तो कागज संभाल के रखते नहीं थे, बच्चों के पास उनके कागज है नहीं, तो कागजों में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। नहीं, 2003 के आधार पे आपके वोट में अगर कहीं भी नाम हो वोटर लिस्ट का, ढूंढ पा रहे हैं। अब पता लगा, अभी जैसे कल एक केस आया था, उनके पिताजी 84 साल के हैं, अब उनकी मतलब मानसिक स्थिति ऐसी नहीं हो कुछ बता पाए, तो वो निकाल ही नहीं पा रहे उनका स्थिति। तो राशन वगैरह भी? हाँ, सरकारी कागज अगर कहीं कोई मिल जाता है जो 2003 उनके पास राशन भी बना होगा? अब सबके पास नहीं है, आपको पता है सोसाइटी के लोगों के पास कहाँ ही राशन कार्ड बनता है। अब तो नहीं, हो सकता है गांव से बनवा रखे हों। जो गांव से बिलोंग करता है उसका तो कुछ ना कुछ ऐसा कागज मिल जाता है। जो शहरों के शुरू से हैं उनके राशन कार्ड भी नहीं अवेलेबल होंगे और उनके माता पिता ने बच्चों को मार्कशीट नहीं दे रखी तो वो भी नहीं मिलती है, तो थोड़ी दिक्कत भी आ रही है। मतलब उनके पास किसी प्रकार का कोई कागज नहीं? नहीं, किसी भी प्रकार का तो कागज फिर मिलता ही है, कुछ ना कुछ तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन 2003 का कागज ढूंढने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि जिनके माता पिता थोड़े बुजुर्ग हो चुके हैं ना, उनके साथ दिक्कत है। नहीं, उसमें आधार कार्ड तो होगा उनका? आधार कार्ड है, लेकिन आधार कार्ड को मान्य नहीं कर रहे ना, 2003 का डेटा चाहिए। नहीं, आधार कार्ड का तो मान्य है, आधार कार्ड का तो मान्य हो रहा है। नहीं, 2003 के बाद आधार एड्रेस प्रूफ एड्रेस प्रूफ में ले सकते हैं, लेकिन जो 2003 के डेटा के प्रूफ में क्या लोगे? या तो आपने हाई स्कूल 2003 से पहले किया हो, या सरकारी कागज कोई आपका आईडी हो, आप रिटायर हो कहीं से सरकारी, कुछ ऐसा प्रूफ तो दिखाना पड़ेगा ना।
हाँ, ऐसा तो प्रूफ होना दूसरा चाहिए क्या है कुछ। कि लोगों को ऑनलाइन का उतना जानकारी नहीं था, ऑनलाइन पोर्टल पे भर दिया, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल पे भरने के बावजूद भी उसमें 3 ऑप्शन थे, लोगों को जो सरल लगा उस पर भर दिया, लेकिन उनको पहले 2 ऑप्शन में भरा था, सबके नाम पे नोटिस आ रहे हैं। अब सरकारी काम है तो वीकडेज पे ही होगा, जनता अवेलेबल नहीं वीकडेज पे, नोटिस के नाम पर तो उनकी ऑफिस वाले भी छुट्टी नहीं देते, इसका अप्रूवल आ गया तो ये थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उसको हम सॉल्व करने का प्रयास कर ऑनलाइन रहे जो हैं। भरा आपने ऑनलाइन के लिए नहीं हो रहा, लोगों सबमिट को नहीं यहाँ हो रहा ना, पे वो वहाँ पे ले ही नहीं रहा वो। अगर एक साथ कुछ लोग लेके जा पाए सारे काम जो साथ अगर संभव हो सकता है तो उसके लिए हम आगे जनप्रतिनिधि से बात करेंगे कि इसमें हम लोगों के लिए बेस्ट क्या कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जनप्रतिनिधि का सहयोग है, प्रशासन भी सहयोग कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि हर किसी का वोट बने, किसी का नेसेसरी वोट काटा। अभी 2026 की SIR जो जारी लिस्ट आई है तो उस पर आप के सोसाइटी से कितने वोट कम हुए हैं लगभग? बहुत कम हुए, SIR बहुत कम लोगों ने लिया किया और लोगों ने सीरियस भी नहीं लिया। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि ये ऐसी प्रोसेस है इससे कुछ नहीं होगा। जब SIR करने के बाद लोगों की लिस्ट में नाम कट के आया ना, तब लोगों को लगा कि अरे ये तो करना कंपलसरी था, वाकई में नाम कट गया। तो SIR के बाद लोग ज्यादा एक्टिव हुए और जिन्होंने SIR कर भी दिए उनकी नोटिस जारी हो गई। SIR वाला प्रोसेस मुझे लगता है कि 50% काम कर पाया, 50% तो लोगों को नोटिस पे जाना पड़ता है दोबारा से। लोगों ने सीरियस नहीं लिया, जनता मतलब प्रशासन ने बहुत जागरूक किया, लेकिन लोगों ने वाकई में इसको सीरियस नहीं लिया। इस बात को हम मानते हैं कि उनको लगा मतलब ये सोसाइटी में तो एजुकेशन पर्सन है और फिर भी उन्होंने ध्यान नहीं दिया। देखो, मुझे लगता है कि इस पे एजुकेशन मैटर नहीं करता है, सीरियसनेस मैटर करती है और कई बार इन चीज़ों को लोग सीरियस नहीं लेते। नहीं, जो अपने अधिकार को ही नहीं ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या? लोगों को लगा कि इसका मतलब को पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ के बराबर है। एक्चुअली लोग, मैं बताती हूँ लोगों की मानसिकता क्या थी। लोगों को ये लग रहा था, बीजेपी को हमेशा एक ही वो दिया था कि हिंदू को रखेंगे वोट, मुस्लिम का जानबूझ के काटेंगे। तो सबको ये लग रहा था, सोसाइटी तो ज्यादातर हिंदू ही है, लोगों को ये लग रहा था हम SIR नहीं भी करेंगे, हमारे नहीं काटेंगे, हम तो हिंदू है। लेकिन प्रशासन और सरकार ने बिल्कुल पारदर्शिता के साथ काम किया है। अगर हिंदू ने SIR नहीं बनाया, सबका काट दिया। लेकिन उसमें यह था कि आपके घर पे BLO जाएंगे, क्या घर पे नहीं गए जिसकी वजह से वोट कट गए? नहीं, BLO ने जाने का बहुत प्रयास किया है और जहाँ तक जा सके वो गए, लेकिन आप ये सोचो जनसंख्या कितनी है और कितने BLO है। अच्छा, BLO की कहीं का रहने वाला BLO है, कहीं पे उसकी ड्यूटी है, उसको तो लोकेशन का भी आइडिया नहीं है, फिर भी उसने जो स्थानीय लोग हैं उनसे सहयोग लेके मैक्सिमम नोटिस को बांट ही दिया है और SIR का प्रोसेस किया, लोगों को फोन किया है। लोगों ने पता है फ्रॉड बहुत जल्दी SIR के नाम पे भी फ्रॉड हुए हैं, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने बोला कि नहीं तो फ्रॉड है, हम नहीं करते, तो उसमें दिक्कत आई। BLO को लोगों को फोन रिस्पॉन्स नहीं किया, मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही है साइड से। आई है, लोगों ने इस चीज को उस तरह से अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो दिक्कत आई है। लेकिन मुझे अब खुशी है कि अब लोगों को लग रहा है कि सरकार पारदर्शिता का, हिंदू हो या मुस्लिम हो, कोई भी होगा, अगर आपने SIR नहीं किया है, डॉक्यूमेंट्स पूरे जमा नहीं किए, तो वोट तो कटेगी। तो फॉर्म तो आशा करते हैं मतदान दिवस पे लोग जागरूक हो जाएं। बिल्कुल, आज मतदान दिवस है, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और हमें लगता है आज के दिन मतदाता जागरूक है और इस प्रोसेस के बाद बहुत सारे वोट बन जाएंगे। गणतंत्र दिवस के उसमें कल गणतंत्र दिवस है, आप महामंत्री हैं तो उस पर कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल कहना चाहेंगे, हमने बहुत मुश्किल से फॉर्म 8 दे दो। आज़ादी प्राप्त करी थी और उसको सेलिब्रेट कीजिए सब लोग। 26 जनवरी को छुट्टी की तरह नहीं, एक नेशनल डे की तरह मनाएं और झंडारोहण के समय अवश्य पहुंचें और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं साथ में। और हमें लगता है कि अब नेक्स्ट जनरेशन जो है बहुत जागरूक हो रही है और हम एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। धन्यवाद रीता जी।